सबसे पहले मेरे पास है एक सॉल्यूशन, बल्कि सॉल्यूशन अभी हम बनाने वाले हैं, तो आप इसको इस वक्त सॉल्वेंट कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा है सॉल्यूट, ठीक है, जो कि है कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। जो हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर को एंड 9th क्लास केमिस्ट्री। हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली। उसके बाद हमने जो उनसे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी देख लिया था। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन क्या है। अब उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन की आप 3 कैटेगरीज कहें, टाइप्स कहें, या उनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज कहें उनको, कि व्हाट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसको अगर देखा, तो हमने वहां पर दो चीजें ली, एक था सॉल्यूट और दूसरा था सॉल्वेंट। और ये भी समझा कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है जैसे कि वाटर, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है जैसे कि साल्ट, शुगर, या हमने शरबत भी लिया था, ठीक है। सो वो तो हो गया वो वाला कॉन्सेप्ट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, जब मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन को हमने कहा था होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जब वो फिजिकली मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो कोई एक ही चीज बनेगी, किसी एक शक्ल की कोई एक चीज बनेगी, ठीक है। आज हम देखते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। देखें, ऐसा सॉल्यूशन, यहां पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, और वो है टेम्परेचर, ठीक है। जब भी आप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस करें, तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि टेम्परेचर पहले आप क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। और उसके साथ साथ दूसरी चीज जो आपको फिक्स रखनी है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को आप फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये मजीद क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, so a solution with maximum amount of solute that can be dissolved at a particular temperature। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल समझने के बाद एट द एंड इस वीडियो लेक्चर के हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या करें, हम एक सॉल्वेंट उठाएं और उसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाएं, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक पानी का गिलास लें, ठीक है, और उस गिलास के अंदर आप सॉल्यूट डालें, चाहे आप साल्ट डालें या चाहे आप शुगर डालें, उसको डालते जाएं, उसमें जो है वो डिसॉल्व करते जाएं, डिसॉल्व करते जाएं, लेकिन एक लेवल ऐसी आएगी कि उस पानी के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर मजीद जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब जो ये वाली लेवल है ना सॉल्यूशन की, कि ऐसी लेवल आ चुकी है, अब ऐसी हालत आ चुकी है, एक ऐसी पॉइंट आ चुकी है कि अब इसमें फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसे सॉल्यूशन को, उस वक्त जो सॉल्यूशन बन चुका है उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना आपने टेम्परेचर के साथ हरकत की है और ना ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ, यानी कि ना उसको बढ़ाया है ना कम किया है, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ हो गई कि भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या करें, सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाएं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद वो मजीद जब वो सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर रहा, उसके अंदर जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी है अब, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, देन उसमें हम एक और पॉइंट समझते हैं, इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पर तो हम ये अभी हम बाद में आएंगे, लेकिन इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी भी कैपेसिटी है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। मिसाल, अभी आपने क्या किया, एक पानी के गिलास में 1 चम्मच जो है वो चीनी डाली, 1 चम्मच चीनी डाली, लेकिन उस पानी के गिलास में अभी भी वो कैपेसिटी है, ठीक है, इस रूम टेम्परेचर पर अभी उस पानी के गिलास में कैपेसिटी है कि वो मजीद जो है वो चम्मच चीनी की हम उसमें डालकर डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है वो टर्म आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। आगे जाकर शायद आपको लफ्ज डाइल्यूट भी सुनने को मिले, तो अभी अभी से मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। एक वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, इज कंपेयर टू एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो।
तो जिसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगी, अगर हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं, उनमें से एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो तो वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम इनको कंपेयर करें अनसैचुरेटेड को और सैचुरेटेड को, तो जो सैचुरेटेड होगा वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ज्यादा होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ, मैंने इसको बहुत इजी करके समझाया। Then there is no formation of precipitation at the end at the bottom of container. कंटेनर तो एक वो मैटर है या एक ऐसा शेप है जिसमें हमने सॉल्यूशन को डाला हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, और हमने टेम्परेचर के साथ भी कोई हरकत नहीं की, ना टेम्परेचर को कम किया है ना ज्यादा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो चुके हैं, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो चुका है, तो फर्दर जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होंगे, यानी कि वो वापस सॉलिड की फॉर्म में नहीं आएंगे, वो अंदर ही खुश रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर एक जो प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस है, जो कि क्रिस्टल्स बनकर बॉटम में आ जाते हैं, वो वाला प्रोसेस नहीं होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और ना ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है। सुपर सैचुरेटेड में होगा, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। देन हेयर अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज एन इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा समझना है, अल्दो इट्स वेरी इजी, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज एन इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। अगर ऐसा आपके पास सॉल्यूशन है जो कि सैचुरेटेड है और उसमें आप मजीद सॉल्यूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि अगर नया सॉल्यूट डिसॉल्व हो भी रहा है तो जो प्रीवियसली मौजूद है उनमें वो क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज होगा। ठीक है, वो जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, अनडिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा होगा कि जो नेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जो कि टोटल सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है या हो रहा है, वो सेम ही रहेगा। अगर एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है जो कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है, तो वो उससे ज्यादा जो मास है सॉल्यूट का वो नहीं भरेगा। ठीक है, चाहे वो फिर अनडिसॉल्व सॉल्यूट हो या फिर डिसॉल्व सॉल्यूट हो, अगर हम उसमें मजीद भी डालते जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो सॉल्यूट है, ठीक है, जो क्रिस्टलाइज हो रहा है, और जो सॉल्यूट है जो डिसॉल्व हो चुका है, वो दोनों होते हैं इक्विलिब्रियम में। यानी कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूट है जो कि डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई ऐसा सॉल्यूट हम डाल रहे हैं जो कि डिसॉल्व हो रहा है, तो फिर जो पहले वाला सॉल्यूट वहां पर डिसॉल्व हो चुका था वो क्रिस्टलाइज होगा, यानी कि जो नेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सेम रहेगी। यहाँ पर मैंने लिखा है डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूज at a given temperature, but the net amount of dissolute remains constant, यानी कि चाहे जो है वो ये प्रोसेस होता रहे, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी होता रहे, डिसोल्यूशन का प्रोसेस भी होता रहे, और ये होता ही रहता है, लेकिन जो नेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होगी उस सॉल्वेंट में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Is it so? We are done with saturated solution. Now let's discuss unsaturated solution. Basically a solution in which more amount of solute can be dissolved, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी भी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, वो मजीद सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। यानी कि अपने वाटर लिया, उसमें क्या किया, एक चम्मच जो है वो नमक डाला, लेकिन उसमें अभी एक और चम्मच आ सकता है, या 2 चम्मच और इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, या 3 चम्मच और डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये कहलाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि वो अभी पूरी तरह से सेचुरेट नहीं हुआ है। That's why it is called unsaturated solution. I hope it's clear, huh? Okay. Then it is less concentrated than saturated solution, यानी कि obviously saturated solution तो अपनी कैपेसिटी पूरी कर चुका है सॉल्यूट की, लेकिन इसमें अभी भी कैपेसिटी है, तो ये इतना concentrated नहीं होगा, less concentrated होगा than saturated solution से। Simple. Then there is also no formation of precipitation at the bottom of container, जबकि यहाँ सैचुरेटेड में नहीं हो रही थी, तो यहाँ कैसे होगी, यानी कि अभी तो लाइक इसकी उम्र है मोर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो बाहर आ जाए, वो क्रिस्टलाइज हो जाए, या वहां पर प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के अंदर प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो वहां पर थोड़ा सा जो सी है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, इसको प्रैक्टिकली भी कुछ एग्जांपल्स से समझाया जाता है, या डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक ऐसा बंदा हो, ठीक है, जो कि भूखा हो और वो खाना खाने जाता है, तो खाना वो लेकिन कम खाता है, अपनी जितनी उनको भूख थी वो उतना उसने नहीं खाया, तो वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन उसने अपनी भूख के लिहाज से पेट भरकर खा लिया, ठीक है, जिसकी जितनी उनको नीड थी,
तो वो हो गया सैचुरेटेड। अगर खाना बहुत ही अच्छा था और उसने जो है वो कुछ ज़्यादा ही खा लिया, ठीक है, अपनी लिमिट से भी ज़्यादा, तो हो गया सैचुरेटेड। अच्छा, मैं इसका एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह देता हूँ कि एक गाड़ी है, ठीक है? एक गाड़ी में नॉर्मली 4 सीट्स होती है कार के अंदर और 4 लोग वहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ठीक है? तो पहले हैं 2 लोग, 2 लोग अगर बैठेंगे तो वो कार है अनसैचुरेटेड। अगर 4 फ्रेंड्स हो गए तो वो हो गई सैचुरेटेड। लेकिन अभी ऐसा है कि ज़्यादा फ्रेंड्स का इरादा हो गया है टूर करने का या घूमने का। अभी अगर 8 लोग बैठते हैं उनकी जगह या 10 लोग बैठते हैं उसी कार में, तो देखें कितनी डिफ़िकल्टी होगी। वो हो गया सुपर सैचुरेटेड, अब कार क्या हो गई सुपर सैचुरेटेड और जैसे ही अपनी मंज़िल पर पहुँचने के बाद कार रुकेगी और उसकी जो गेट है वो खोली जाएगी तो धड़ा से जो लोग इतने ज़्यादा बैठे हैं कार के अंदर वो निकल कर आएँगे। तो बिल्कुल यही एक सेम केस होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर भी बेसिकली एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसकी लिमिट से भी ज़्यादा मोर सॉल्यूट जो है वो ऐड किया जाता है बाय गिविंग टेम्परेचर। तो वो जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेटेड, ठीक है? अच्छा, टेम्परेचर देने से, हीट देने से ऐसा क्या होता है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मज़ीद लाइक सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम हीट देते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के वो और दूर-दूर होना स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से पार्टिकल्स के अंदर जो गैप है, वो गैप बढ़ने लगता है और गैप बढ़ने की वजह से उनमें मोर कैपेसिटी पैदा होती है ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। ओके, सो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इन व्हिच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन एडेड और डिसॉल्व्ड देन इट्स कैपेसिटी। यानी कि हमारे पास था एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिनमें हमने क्या किया कि कैपेसिटी हमने उसकी पूरी कर दी। हमने उतना सॉल्यूट डाल दिया जिसकी उतनी कैपेसिटी थी। अभी क्या है कि अभी हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो अब ऑर्डिनरी कंडीशंस पर तो होगा नहीं या रूम टेम्परेचर पर। तो हम क्या करेंगे, उसको हीट अप करेंगे। ठीक है? अब हीट अप करने से क्या होगा, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि उसकी जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। बेसिकली उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? यानी कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करके दूर-दूर चले जाएँगे, तो उसमें क्या होगा, कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐसा होता है कि हम जो है वो सैचुरेटेड वाली कंडीशन से ज़्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड करते हैं और इट इज़ मोर कॉन्सन्ट्रेटेड देन बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हमने ये समझा कि सैचुरेटेड में क्या होता है कि सिर्फ़ उसकी कैपेसिटी के लिहाज से ही सॉल्यूट ऐड किया जाता है। अनसैचुरेटेड में तो उसकी कैपेसिटी से भी जो है वो कम सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा ऐड किया जा रहा है। तो ये दोनों से ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है, यानी कि जो सॉल्यूट की अमाउंट है, वो सुपर सैचुरेटेड में सबसे ज़्यादा होगी, अनसैचुरेटेड से भी ज़्यादा होगी और सैचुरेटेड से भी ज़्यादा होगी। ओके? देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। हम इन दोनों में समझा कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, यानी कि क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे सॉल्यूट के, लेकिन यहाँ पर बनेंगे। अब उसका क्या रीज़न है? सिंपल रीज़न है बाय कूलिंग देम एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेस आउट। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टेम्परेचर या एक्स्ट्रा हीट देकर उसमें कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जब हम उस टेम्परेचर को खत्म करेंगे, डेफिनिटली अब उसको हर वक़्त उस टेम्परेचर पर नहीं रखा जाएगा ना। जब वो टेम्परेचर उससे उनसे हटा दिया जाएगा तो वो कूल होना स्टार्ट होगा और कूल होना जब वो स्टार्ट होगा तो उनकी जो कैपेसिटी थी ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, वो कम होती जाएगी। तो वो उसके कम होने की वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूट था उनके क्रिस्टल्स बनेंगे। क्रिस्टल बनने के बाद वो क्या होंगे, बॉटम में आकर सेटल डाउन हो जाएँगे, यानी कि प्रेसिपिटेशन होगी। तो बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होती है, जब वो कूल होता है, जब उनसे जो है वो हीट जो हम दे रहे थे, वो उनसे ले ली जाती है, सिंपल। सो अभी इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं एक एक्टिविटी करके। सो लेट्स गो फॉर द एक्टिविटी। सो डियर व्यूअर्स, आइए इस एक्टिविटी को समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक सॉल्यूशन, बल्कि सॉल्यूशन अभी हम बनाने वाले हैं, तो आप इसको इस वक़्त सॉल्वेंट कह सकते हैं, ठीक है? और ये हमारा है सॉल्यूट, ठीक है? जो कि है कॉमन साल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि हम अपने खाना पकाने वाले जो भी चीज़ें होती हैं, कुकिंग मटीरियल्स वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास है सॉल्वेंट, अभी जिसमें हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो होता क्या है कि अभी मैं जस्ट इसका जो है ना, नमक का, साल्ट का बिल्कुल थोड़ा-सा अमाउंट सॉल्यूट जो है वो इस सॉल्वेंट में डालता हूँ, ठीक है? अब ये होगा क्या कि
ये ईज़िली इसको डिज़ॉल्व कर लेगा, ठीक है? और जब ये डिज़ॉल्व कर लेगा तो उसके बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसको डिज़ॉल्व करने के बाद भी यहाँ सॉल्वेंट में फर्दर कैपेसिटी होगी मज़ीद, जो हम चाहें वो सॉल्यूट को डिज़ॉल्व करने की, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी इसने जो है वो डिज़ॉल्व कर लिया है। तो अभी अगर आप क्या करेंगे, इसमें फर्दर ऐड करते जाएँगे तो ये डिज़ॉल्व होता जाएगा और एट द एंड एक ऐसी लेवल इसकी आएगी जो फर्दर ये सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा। तो उस लेवल तक या उस पॉइंट तक हम इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है डियर व्यूअर्स। और अगर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी हमें जो है वो ज़्यादा और सॉल्यूट ऐड करना है तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको हीट अप करेंगे ताकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ जाए, इसकी फर्दर जो कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की वो भी बढ़ जाए। तो इन दैट केस वो जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास वो होगा सुपर सैचुरेटेड। ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट अभी तक तो ये डिज़ॉल्व हो रहा है, ठीक है? लेकिन इसकी एक ऐसी लेवल भी आएगी जो फर्दर ये सॉल्यूट को डिज़ॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो उसके बाद हम इसको कहेंगे सैचुरेटेड। और अगर इसको हम हीट करके ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डिज़ॉल्व करेंगे तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड। अभी इस वक़्त जो ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ये है सैचुरेटेड, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन अब ये डिज़ॉल्व नहीं कर रहा साल्ट को, क्योंकि पानी मैंने बहुत थोड़ा लिया था तो इसलिए अब इस पानी की कैपेसिटी तो कंप्लीट हो गई। ओके? अब अगर मैं इस वाटर को हीट करता हूँ, जो कि अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल है नहीं इसको हीट करने के लिए जो सामान है। तो बेसिकली अगर हम इसको हीट करेंगे और फर्दर इसमें अगर हम सॉल्ट जो है वो डिज़ॉल्व करेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा सुपर सैचुरेटेड। तो सबसे पहले जब हमने थोड़ा इसमें साल्ट जो है वो डिज़ॉल्व किया तो वो था अनसैचुरेटेड। जब हमने इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जितना साल्ट इसमें डाला, सॉल्यूट डाला, तो ये हो गया सैचुरेटेड। और अगर हम इसको हीट करके फर्दर इसमें सॉल्ट डालेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड। सो आई होप बाय दिस एक्टिविटी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो चुका होगा। सो वी विल बी टुगेदर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।